Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Arts. Today आज हम फोकस करने वाले हैं जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल की टास्क वन जो कि लेटर होती है। तो लेटर जनरली जो टास्क वन है आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप मिनिमम 150 वर्ड्स तक जाएं। जो मैं रेकमेंड आपको करूंगा कि आप मिनिमम 165 से 170 वर्ड्स तक करें। अभी जो मेन जब हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेटर का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए। तो नो डाउट कि आपको क्वेश्चन को समझना है, वो आपको पता है। बट देखिए तीन अलग अलग टाइप की आपकी लेटर आती हैं। एक है फॉर्मल, एक सेमी फॉर्मल और एक होती है आपकी इनफॉर्मल। लाइक फ्रेंड को लिख दी तो वो आपकी इनफॉर्मल बन गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है कि लेटर टू नॉमिनेट योर सिटी फॉर एन अवार्ड। अभी आपको लेटर लिखनी है। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है कि आप बोल रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम वोट करते हैं वैसे ही आप बोल रहे हैं कि मेरी सिटी को अवार्ड मिलना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा, तो आप सारे ही मेरे वीडियोस को देख के जाएं। बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी से आपको या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या फिर थोड़ा मोल्ड करके आएगा। तो आपके पास कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होगा, आपको थोड़ा मोल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि ये आपकी फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल कैसे है, क्योंकि आप नहीं जानते उनको जिन्होंने अवार्ड देना है। चलो आपको पता भी है बट आप उनके ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। आप तो डायरेक्टली बीइंग अ सिटीजन या फिर रेजिडेंट आप उनको बोल रहे हैं कि मेरी सिटी को अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर आप जरूर दीजिए। तो स्ट्रक्चर में बड़ा सिंपल आपको देखिए, पहले सैल्यूटेशन होता है, एंड में हम उसको तो बाद में पैराग्राफिंग आपको करनी होती है प्रॉपर। तो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अगर आपको जितने लाइक 2-3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं बुलेट पॉइंट्स में, तो 2-3 पैराग्राफ डायरेक्टली बना दीजिए। हर एक पैराग्राफ एक को एड्रेस करता होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके मॉडल आंसर को। तो क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू नॉमिनेट योर सिटी फॉर एन अवार्ड। अभी देखिए फॉर्मल के लिए हम फिक्स कर देंगे। मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, चाहे फॉर्मल हो चाहे सेमी फॉर्मल हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं फॉर्मल पे ही फोकस करूंगा। तो हम यहाँ पे डियर सर से स्टार्ट करेंगे और कॉमा लगाना जरूरी है क्योंकि पंक्चुएशन के नंबर है। अभी एक लाइन छोड़ के आप अपना फर्स्ट लाइन लिखेंगे, जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ बोल सकते हैं, जो कि एक लाइन का होता है जिसको सब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखा आई एम राइटिंग टू नॉमिनेट माई सिटी फॉर द अवार्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी सिटी को नॉमिनेट कर रहा हूँ। अभी हमने जो द अवार्ड लगाया है, देखिए ये आपकी एडवांस लेवल ग्रामर को शो करता है, क्योंकि आप डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर रहे हैं। तो आपको पहले से पता है कि वो अवार्ड कौन सा है। तो उस स्पेसिफिक अवार्ड के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल लेते हैं, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो हमने लगा दिया द अवार्ड। तो नेक्स्ट हम एक बीपी छोड़ेंगे, सॉरी एक लाइन छोड़ेंगे और सेकंड अपना बीपी स्टार्ट कर देंगे। I recently came across an advertisement in the newspaper regarding an award for the best city based on its historical and cultural importance। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका है तो सिंपल सेंटेंस ही, बट फिर भी आपने ग्रामेटिकल अपनी एक्यूरेसी को शो कर दिया। तो इस लाइन को आप एज इट इज बाय हार्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बोल सकते हैं आई रिसेंटली केम अक्रॉस। जैसे कि हम बोलते हैं रिसेंटली रेड एन आर्टिकल, तो उससे ज्यादा बढ़िया है एडवांस लेवल वोकैबुलरी केम अक्रॉस। तो अभी हमने आई रिसेंटली केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग एन अवार्ड फॉर द बेस्ट सिटी। तो देखिए फॉर एन अवार्ड यहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल एन लगा दिया, और यहाँ पे हमने जो बेस्ट होता है वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो उसके लिए हमने द लगा दिया या फिर दी बोलते हैं, जिसको आप एक ही बात है
तो यहाँ पे हमने अपनी फिर से एडवांस लेवल वोकैबुलरी को शो कर दिया, एडवांस लेवल ग्रामर को बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। तो फर्दर हमने पिन आउट कर दिया, फोकस कर दिया। तो आपकी पूरी लाइन बन गई, आई रिसेंटली केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग एन अवार्ड फॉर द बेस्ट सिटी बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। अभी फर्दर हम इलैबोरेट करेंगे, अपनी सिटी का नाम देंगे, उसकी लोकेशन देंगे। आई वुड लाइक टू नॉमिनेट माई सिटी ABC। तो अपनी सिटी का नाम आप दोनों कॉमर्स में एनक्लोज कीजिए। ये आपका एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड हो गया, और आपको ग्रामर के वेरिएशन में, जिसको हम सेंटेंस रेंज बोलते हैं, उसका आपका स्कोर मिलेगा। आई वुड लाइक टू नॉमिनेट माई सिटी अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अभी जो आपका स्टेट का नाम है वो XYZ आप पुट कर दीजिए, विच इज लोकेटेड इन द नदर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया, जो कि नदर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया जो कि स्टेट है वो क्या है आपका नॉर्थ में है इंडिया के। तो पूरी लाइन बन गई, आई वुड लाइक टू नॉमिनेट माई सिटी ABC a district of XYZ which is located in the northern province of India. My city is situated near the international border that India shares with 2 other countries. तो हमने फर्दर उसको फोकस कर दिया। अभी हम उस बात पे आ रहे हैं कि क्यों मेरी सिटी को अवार्ड मिलना चाहिए। तो पहली बात हमने कही कि जो मेरी जो सिटी है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, जो बॉर्डर दो इंडिया का जो बॉर्डर दो और कंट्रीज के साथ लगता है। इट इज नेम्ड आफ्टर सेंट। तो अभी अगर आपकी सिटी का नेम कोई स्पेशली किसी पर्सन के नाम पे है, लाइक अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं सेंट संत होता है, तो इट इज नेम्ड आफ्टर, इसको एज इट इज आप बाय हार्ट कर लीजिए कि मेरी सिटी का नाम इसके नाम पे, तो वो इसलिए वो यूनिक है। द सिटी बोस्ट सेवरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो देखिए हम बोलते हैं कि वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत हैं, तो उसको एडवांस लेवल में लिखने का तरीका है द सिटी बोस्ट सेवरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस, पर्टिकुलरली द गुरुद्वारा which is a major tourist magnet। very important topic related vocabulary आपकी चल रही है, tourist magnet, tourist hotspot। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि पर्टिकुलरली, पहले तो हमने बोला कि सिटी में काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, खासतौर पे गुरुद्वारा साहिब जो कि एक टूरिस्ट मैग्नेट है। अभी फर्दर एलाबोरेट करने के लिए एडिशनली यूज करेंगे। एडिशनली द ओल्ड फोर्ट managed by a local trust is a significant contender due to its rich historical and cultural value। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा आपके एडवांस लेवल टॉपिक वोकैबुलरी को। तो हमने बोला कि जो पुराना फोर्ट है जो कि लोकल ट्रस्ट मैनेज करता है, इज अ सिग्निफिकेंट कंटेंडर ड्यू टू इट्स रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वैल्यू। तो मतलब कि वो इस लायक है कि क्योंकि उसकी रिच हिस्ट्री और कल्चर है। अभी हम इसको कंक्लूड करेंगे इस बॉडी पैराग्राफ को देयरफॉर को यूज करते हैं। देखिए दस देयरफॉर इन कनेक्टर को यूज करना चाहिए। देयरफॉर दिस प्लेस इज डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ये जगह तुम्हें जाना ही जाना चाहिए। दिस देयरफॉर दिस प्लेस इज डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग। अभी हम नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे। अभी हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको जो पैसा मिलेगा, जो नॉमिनेट, अगर आपकी सिटी को सिलेक्ट किया जाता है तो जो मनी मिलेगा आप कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। एज द अवार्ड इंक्लूड्स अ प्राइज ऑफ 50 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश की है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने स्टार्टिंग की है डिपेंडेंट क्लॉज से, एज द अवार्ड इंक्लूड्स अ प्राइस ऑफ 50 लाख रुपीज, दिस मनी कुड बी यूज्ड टू मेंटेन द ओल्ड फोर्ट। तो जो पुराना किला है उसकी मेंटेनेंस में इस पैसे को यूज किया जा सकता है, which would significantly improve the city's appearance and cultural preservation। तो जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से सिटी की जो अपीयरेंस माने कैसी वो दिखती है उसको इम्प्रूव करेगा और कल्चर को भी प्रिजर्व करेगा। तो इस लाइन को आपका वंस अगेन देख लेते हैं। एज द अवार्ड इंक्लूड्स अ प्राइस ऑफ 50 लाख रुपीज, this money could be used to maintain the old fort,
which would significantly improve the city's appearance and cultural preservation. अभी फाइनली हम कंक्लूड करेंगे अपनी लेटर को, वो हम अपना पर्पस देंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं इस लेटर को. आई होप यू विल कंसिडर इंक्लूडिंग माई सिटी इन द लिस्ट. तो मेरे को उम्मीद है कि आप इस लिस्ट में मेरी सिटी को इंक्लूड करेंगे. एंड आई एम होपफुल दैट माई सिटी विल विन. और मेरे को उम्मीद है कि मेरी सिटी जीतेगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको टिप देना चाहूंगा. पहले हमने सिंपल सेंटेंस बनाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए, अभी हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया. कंपाउंड सेंटेंस आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा और कंजंक्शन से या फिर सेमीकोलन से सेपरेट करके बनता है. तो यहाँ पे हम अपनी ग्रामेटिकल रेंज को शो कर रहे हैं, जो कि एक अच्छे स्कोर की तरफ. लाइक अगर आप 8777 के लिए फोकस कर रहे हैं जीटी में, तो बहुत ही बढ़िया है. अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, नो डाउट आप अपना स्कोर हासिल कर सकते हैं. आई होप यू विल कंसिडर इंक्लूडिंग माई सिटी इन द लिस्ट एंड आई एम होपफुल दैट माई सिटी विल विन. अभी फाइनली हमने कह दिया yours faithfully फ्रेंड्स आल्स. तो हमने अपने लेटर को कंक्लूड कर दिया. अभी फाइनली हम वन गो में देखेंगे आपको आपके लेटर को, जो कि आपको अगर आपको 7+ की डिजायर्ड बैंड स्कोर है, तो आपको इस अप्रोच को इस तरह फॉलो करना चाहिए. तो क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू नॉमिनेट योर सिटी फॉर एन अवार्ड. डियर सर, I am writing to nominate my city for the award. I recently came across an advertisement in the newspaper regarding an award for the best city based on its historical and cultural importance. I would like to nominate my city ABC, a district of XYZ, which is located in the northern province of India. My city is situated near the international border that India shares with two other countries. It is named after Saint ABC. The city boasts several tourist attractions, particularly the Gurudwara, which is a major tourist magnet. Additionally, the old fort, managed by a local trust, is a significant contender due to its rich historical and cultural value. Therefore, this place is definitely worth visiting. As the award includes a prize of 50 lakh rupees, this money could be used to maintain the old fort, which would significantly improve the city's appearance and cultural preservation. I hope you will consider including my city in the list, and I am hopeful that my city will win. Yours faithfully, friends Alls. Okay, this was model answer and guidance from my side to write a very good writing task on letter for general training candidates. Don't forget to like, subscribe and share, friends.